तो एक डैमेज्ड पीएसजी ने कर दिया बार्सा को ह्यूमिलिएट और इस बार का धमाकेदार मैच होने वाला है चेल्सी वर्सेस लिवरपूल। बहुत सारी बातें करनी है चैंपियंस लीग की और प्रीमियर लीग की। लेट्स गो। तो कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका वीक? तो वीक में क्या हुआ? वीक में हुए चैंपियंस लीग के मैचेस। मैं बीच में वीडियो तो बनाया नहीं, ठीक है, लेकिन आज हम चैंपियंस लीग की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट मैचेस की, और फिर हम बात करेंगे बिग वन का, चेल्सी वर्सेस लिवरपूल। तो टाइम नहीं बर्बाद करते, स्टार्ट करते हैं चैंपियंस लीग की। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस की और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए हैं चैंपियंस लीग में, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले गैलाटासराय लिवरपूल का मैच हुआ था। गैलाटासराय लिवरपूल के मैच में मैंने कहा था कि लिवरपूल पेपर में स्ट्रांग है बट अच्छा नहीं खेल रही है। गैलाटासराय अपने होम ग्राउंड में टफ है और इस मैच में गैलाटासराय ने सीरियसली दिखा दिया कि वो बहुत टफ है। अपने जो एनवायरनमेंट में उनको खेलना बहुत मुश्किल है और हरा दिया उन्होंने लिवरपूल को। लिवरपूल के लिए ये दूसरी लगातार हार हुई है और थोड़े से उनके फैंस ना अब थोड़े से प्रॉब्लम में आ गए कि यार लिवरपूल अच्छा नहीं खेल रही है। लिवरपूल अभी तक अपने लक पे राइड करी थी, लास्ट मिनट गोल्स पे राइड करी थी, पर अब धीरे धीरे उनका लक जा रहा है। तो आगे क्या होगा लिवरपूल का पता नहीं, पर इस मैच में लिवरपूल ने बहुत घटिया खेला है और लिवरपूल के पास ऐसे प्लेयर हैं जो कायदे से जिनको जिताने चाहिए मैचेस, बट रिसेंट में ना वो उनका कोई भी प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब पता नहीं मुझे आर्ने स्लॉट इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, लेकिन इस समय टाइम है, अभी भी लिवरपूल लीड में है, अभी भी कुछ गया नहीं है, तो उनको थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा और ये लास्ट मिनट वाले जो मैचेस है ना, इनसे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। कोशिश करनी पड़ेगी कि भैया गोल करो, जीतो, जल्दी जल्दी अपना लीड बनाओ, खत्म करो मैच को और उसके बाद ये लास्ट मिनट पे डिपेंडेंट मत रहो। डिफेंस ठीक ठाक कर लेती है वो लिवरपूल, ऑल्दो लिवरपूल से मिस्टेक्स भी हुई हैं, डिफेंस फिर भी ठीक ठाक कर लेती है। अटैक में उनसे कुछ नहीं हो रहा है। मेन कारण ये भी हो सकता है कि अभी तक इसाक मैच फिट नहीं है, तो इसाक एक बार खेलेंगे तो प्रोबेबली वो फॉर्म में आ जाएंगे, लिवरपूल की टीम फॉर्म में आ जाएगी। प्लस साला आई थिंक कंटिन्यूसली खेल खेल के थोड़ा थक गए हैं, वो थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, तो आई थिंक इसी की वजह से वो अपने ऑप्टिमम परफॉर्मेंस अभी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये दोनों मुझे कारण लग रहे हैं क्योंकि साला और इसाक उनके लिए बहुत जरूरी होंगे अगर उनको चैंपियंस लीग में आगे जाना है और उनको अगर प्रीमियर लीग में अपनी टाइटल को बचा के रखना है। तो बड़ा मजा आएगा देखने में आगे लिवरपूल कैसे परफॉर्म करती है। बट इस मैच को देखते हुए लग नहीं रहा लिवरपूल अभी अच्छा खेल रही है और लिवरपूल को बहुत सारी टीमें हरा सकती हैं। गैलाटासराय बहुत अच्छा खेली, उन्होंने अपने हिसाब से खेला, बढ़िया खेला। विक्टर ओसिमन आप जानते ही हो, खतरनाक प्लेयर है, उसने दिखा दिया ही इज अ बिग मैच प्लेयर और उन्होंने निकाल लिया ये गेम। तो लिवरपूल बेटर टीम होने के बावजूद भी हार गई। गैलाटासराय इंफीरियर टीम, ज्यादा इंफीरियर नहीं है, उनके पास भी ओसिमन है, बट फिर भी प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन करो तो लिवरपूल इज बेटर एंड एक्सपेक्टेड टू विन। लेकिन गैलाटासराय ने दिखा दिया कि भैया गैलाटासराय अपने होम ग्राउंड में हराना बहुत मुश्किल है। तो ये बड़ा तगड़ा मैच था। दूसरा मैच हुआ था चेल्सी वर्सेस बेनफिका। चेल्सी वर्सेस बेनफिका बहुत जरूरी था दोनों की टीम्स के लिए। जोसे मोरिन्यो की वापसी, वो नैरेटिव था कि जोसे मोरिन्यो आ रहे हैं बेनफिका से, उन्होंने स्टार्ट किया था, अब बेनफिका के ही कोच बन गए। बेनफिका ने ही फेनेरबाचे को बाय द वे हराया था और उसी के बाद फेनेरबाचे के कोच निकाल के उनको बेनफिका में रख लिया गया और अब वो आ रहे हैं अपने होम ग्राउंड एक तरीके से, क्योंकि वो बगल में ही रहते हैं चेल्सी के। तो चेल्सी वापसी नैरेटिव था और ऐसा लग रहा था कि मे बी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते, उनकी टीम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है चेल्सी के लिए। इवेंचुअली तो जो चीज पेपर पे है ना वो चीज हो गई। चेल्सी इज अ बेटर टीम ऑन पेपर, ठीक है, मैंने कहा था चेल्सी इज अ बेटर टीम ऑन पेपर। अगर चेल्सी अपने हिसाब से खेलेगी तो दे विल विन। कितने से जीतेगी मुझे नहीं याद, 2-1 3-1 मैंने बोला था, लेकिन क्या हुआ इन दी एंड चेल्सी 2 गोल कर सकती थी और उन्होंने एक ही गोल किया और एक खा भी सकती थी, वो रोक लिया। ओवरऑल चेल्सी ने जो खेला, देवर फ्यूअर मिस्टेक्स, ऑल्दो रेड कार्ड मिल गया उन्हें तीसरा, बाय द वे 3 एट द ट्रॉट मिल गया उन्हें रेड कार्ड, बट लास्ट मोमेंट में मिला और तब तक चेल्सी जीत चुकी थी। चेल्सी ने गेम को कैप्चर कर लिया था और ओवरऑल चेल्सी बहुत अच्छा तो नहीं खेली बट इतना उन्होंने कर लिया कि उन्होंने बेनफिका को हरा दिया।
अब इस परफॉर्मेंस को थोड़ा सा आगे उनको लेके जाना पड़ेगा और लिवरपूल के साथ उनको आगे अपना वो दिखाना पड़ेगा, उसकी हम बात करेंगे। बट ठीक ठाक गेम चेल्सी की तरफ से, और जितना उन्होंने खेला उसके हिसाब से वो 1-0 से डिजर्व करते हैं, तो उन्होंने अपनी गेम जीत ली। जोसे मोरिन्यो बेनफिका के साथ वापस चले गए, तो एक ये इंपॉर्टेंट गेम था, मजेदार गेम था। उसके बाद एक गेम था आई थिंक मोनाको वर्सेस मैन सिटी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम था। इसमें ऑल्दो मैनचेस्टर सिटी डोमिनेट कर रही थी, लेकिन मैनचेस्टर सिटी का कॉन्फिडेंस और डिफेंस बहुत ही खराब है। डोमिनेंस करने के बाद भी उन्होंने ये गेम ड्रॉ कर दिया। बहुत सारे रेड कार्ड भी दिए गए, राड़ा भी हुआ, हालैंड भी फॉर्म में दिखे, बहुत सारी हाइलाइट्स हमें देखने को मिली। पहले तो हालैंड probably along with Harry Kane is the best striker right now. इसैक बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट ऑन द बॉल जो हालैंड है वो वन ऑफ द बेस्ट है, प्रॉब्ली दी बेस्ट है। उन्होंने दिखाया इस मैच में अपनी तरफ से बहुत अच्छा खेला। मैन सिटी ने ओवरऑल अच्छा खेला, बट उनकी डिफेंसिव फ्रेलिटीज के सामने आ गई, और ऊपर से राड़ा भी हो गया, और उसमें बहुत सारे रेड कार्ड दे दिए गए, और उसके बाद मैन सिटी लास्ट में गोल खाई गई और ये मैच 2-2 से ड्रॉ हो गया। नॉट अ गुड रिजल्ट फॉर मैन सिटी, क्योंकि ऑन द स्टेट ऑफ प्ले मैन सिटी बेटर थी और मैन सिटी को ये जीतना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनका डिफेंस इतना घटिया है इस समय कि वो कोई ना कोई गोल लूज कर देते हैं और अच्छी खासी जीत को हार में बदल देते हैं। तो मैन सिटी को ये ठीक करना पड़ेगा, बट ओवरऑल धीरे धीरे उनके प्लेयर्स अब जेल हो रहे हैं, हालैंड फॉर्म में आ रहे हैं, एंड दे विल बी आई थिंक बेटर इन द टूर्नामेंट। तो अभी उनके लिए ड्रॉ है, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, सही है। अब भी खेल लेंगे, बाद में दे विल इंप्रूव, ठीक है। तो एक गेम मैच मोड था। बाकी नापोली जीत गई, आर्सेनल जीत गई, लेवरक्यूसन जीत गई। लेवरक्यूसन मैच ड्रॉ हुआ था आई थिंक, लेवरक्यूसन वाला मैंने देखा नहीं, बट मेजर टीम्स थी ना वो सारी जीत गई। बायर्न जीत गई, रियल मैड्रिड जीत गई, तो रियल मैड्रिड काफी अच्छी लगी खेल देखने में, बायर्न भी अच्छी लगी, आर्सेनल वर ठीक ठाक बट नॉट वेरी गुड, बट ठीक ठाक, पर वो जीत गए, एंड नापोली ऑफ कोर्स अपना जीत गई। जो मेजर मैच था ना जिसने पूरी इसको डोमिनेट किया हुआ था, वो था बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी। बोथ इंजरी रेविश्ड, बोथ सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्ले स्टाइल, और बोथ जो मैनेजर्स हैं वो एक ही टाइप का फुटबॉल खिलाते हैं। बहुत जरूरी था देखना कि कौन इसमें जीतेगा। बैटल होना था मिडफील्ड का और प्रोबेबली अटैक का भी नहीं, क्योंकि पीएसजी के पास अपने मेन 3 अटैकर्स तो इंजर्ड हैं, तो इंजरीज बहुत थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि बार्सिलोना के पास लमीन यमाल और लेवेंडोस्की हैं, बार्सिलोना आर फेवरेट्स, बट इस मैच में 15 मिनट के बाद पीएसजी ने दिखा दिया कि वो डिजर्व करते थे पिछला चैंपियंस लीग जीतना। पहले 15 मिनट बार्सा ने बहुत अच्छी शुरुआत की, बहुत अच्छा खेला, गोल भी करते हुए दिखे, होते हुए दिखा उनका, ऑलमोस्ट, होते हुए नहीं ऑलमोस्ट, और लमीन यमाल अनप्लेएबल लग रहे थे स्टार्टिंग में। उसके बाद 15 मिनट के बाद नूनो मेंडेस टेक ओवर कर लिया और पीएसजी की मिडफील्ड ने टेक ओवर कर लिया। सबको पता था पीएसजी का अटैक बहुत पुअर है, क्योंकि उनके 3 मेन अटैकर नहीं है, वो हमें स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा था बाय द वे। उसके बाद पीएसजी ने जब मिडफील्ड में डोमिनेट करना शुरू किया और पीछे से नूनो मेंडेस ने डोमिनेट करना शुरू किया, तब हमें देखने को मिला कि पीएसजी के जो मेन अटैक नहीं था ना, वो भी अटैक करने लग गए। उनको भी कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मिडफील्ड अच्छी है हमारी, नूनो मेंडेस बहुत अच्छा कर रहा है, बचा लेगा, हम भी अटैक करते हैं। तो उन्होंने अटैक शुरू कर दिया, अटैक पे अटैक उन्होंने शुरू कर दिया, और बार्सिलोना थोड़ा डर गया। बार्सिलोना को डरने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो डर गया, और इन द एंड क्या हुआ, वो फर्स्ट हाफ में वीक पोजीशन पे खड़ा होकर बैठ गया। सेकंड हाफ में शुरुआत होता ना, सबको लगा था बार्सिलोना थोड़ा सा रिकवर होकर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीएसजी ने अटैक करना शुरू कर दिया और पीएसजी ने फाइनली गेम जीत लिया। उनके यंगस्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नूनो मेंडेस तो प्लेयर ऑफ द मैच थे, और उनकी मिडफील्ड ने बार्सा की मिडफील्ड को डोमिनेट किया। कल हमें देखने को मिला कि फ्रैंकी डियोंग की जो स्पीड है ना, वो उनको लॉस में लेके चली गई। पेड्री अच्छा खेल रहे थे, लेकिन पेड्री को फ्रैंकी डियोंग से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो विटीनिया और
पीएसजी की जो मिडफील्ड है वो कंप्लीटली बारसा को डोमिनेट कर रही थी। उसी डोमिनेशन की वजह से जो उनके मेन अटैकर्स नहीं थे, जो नए प्लेयर थे, उन्होंने गोल स्कोर करके ये मैच जिता दिया। ऑन द गेम, ऑन द स्टेट ऑफ प्ले, पीएसजी वर बेटर, जो कि मेरे लिए बहुत सरप्राइज था। मुझे लगता था कि बार्सिलोना वुड बी बेटर क्योंकि उनके पास लेवेंडोस्की हैं, उनके पास लामीन यमाल है, हाँ उनके पास भी इंजरीज हैं, बट दे हैव अ टीम दैट कैन बीट पीएसजी। पीएसजी के तो 3 अटैकर्स नहीं थे मेन, बट नुनो मेंडेस और मिडफील्ड की वजह से पीएसजी में एक कोहेसिवनेस दिखी। अटैक ऑल्दो उनका फेवरेट नहीं था, मेन प्लेयर्स नहीं थे, बट दे स्टिल प्लेड वेरी वेल। और ओवरऑल पीएसजी लुक्ड अ बेटर कोच टीम फॉर दिस मैच। मैं ये कहूंगा बार्सिलोना अभी भी उनको आगे हरा सकती है, बट राइट नाउ पीएसजी लुक बेटर। तो सरप्राइज मे बी नॉट, बट पीएसजी डिजर्व वो मैच जीतना। क्लियरली पीएसजी ने अच्छा परफॉर्म किया था, अच्छी टैक्टिक्स करी थी, अच्छे तरीके से कोच होके आए थे, और इनकी सेकेंड रेट टीम ने भी स्पेशली अटैक में बार्सिलोना को हरा दिया। बहुत अच्छी बात है पीएसजी के लिए, और बहुत सारा सोचना है हांसी फ्लिक के लिए। हांसी फ्लिक का अगर यही चलता रहा तो रियल मैड्रिड जीत जाएगी, क्योंकि रियल मैड्रिड आर लुकिंग डेंजरस। ऑल्दो वो एटलेटिको मैड्रिड से हार गई थी, बट दे आर लुकिंग डेंजरस। तो वेरी गुड मैच, एंड टू एंड मैच, अटैकिंग मैच, और पीएसजी की जीत निश्चित थी, कंफर्म थी, और द वे पीएसजी वर प्लेइंग वो जरूरी थी। तो पीएसजी जीत गई बार्सिलोना से, बहुत बड़ी विक्ट्री। और अब देखते हैं बार्सिलोना इससे क्या सीखती है और क्या आगे करती है। बहुत जरूरी होगा दोनों के अटैकिंग प्लेयर्स कब वापस आएंगे वो देखना, स्पेशली बार्सिलोना के, स्पेशली रफीनिया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट इन जनरल बार्सिलोना में रैशफोर्ड के अलावा और कोई अच्छा खेला। बाय द वे लामीन यमाल सेकंड हाफ में तो दिखे ही नहीं, और फ्रैंकी डी जॉन्ग का तो बहुत ही गंदा गेम गया। तो इनको ये सब चीजें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी, और बार्सिलोना को अपने गेम को थोड़ा सुधारना पड़ेगा ताकि वो आगे रियल मैड्रिड से कंपीट कर सके। ठीक है, तो ये था मेन मैच चैंपियंस लीग का। अब जो इस बार मैच होने वाला है प्रीमियर लीग का, मैं उसकी बात करना चाहता हूं ना। बहुत सारे मेजर मैचेस तो नहीं होने वाले, तो मैं सबका स्कोर आपके सामने लगा रहा हूं, प्रेडिक्शंस आपके सामने लगा रहा हूं। मैं मेन मैच पे कंसंट्रेट करना चाहता हूं, क्योंकि ये मैच बहुत जरूरी है दोनों टीम्स के लिए। इंटरनेशनल ब्रेक भी आ रही है इसलिए, और दोनों टीम्स को अपना कहता ना फॉर्म हटाने के लिए बहुत जरूरी है ये मैच। बात करते हैं इस मैच की, चेल्सी वर्सेस लिवरपूल, स्टैमफोर्ड ब्रिज में। नाउ पहले क्या होता था ना, दोनों टीम्स खतरनाक होती थी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच ये होता था। आजकल अभी क्या चल रहा है कि दोनों टीम्स ना अभी तक अपने फ्लो में नहीं आई हैं। दोनों टीम्स के पास प्लेयर्स अच्छे हैं, चाहे तो बहुत अच्छा जेल कर सकते हैं, लेकिन वो अभी तक अपने फ्लो में नहीं आए हैं। दोनों टीम्स के लिए वरिंग फैक्टर ये है कि वो एक और हार नहीं चाहते। लिवरपूल ऑन द ट्रॉट 2 हार चुका है अच्छी शुरुआत करने के बाद, बट जो भी मैच उन्होंने खेले हैं उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है अभी तक। कोई भी मैच में वो अच्छे नहीं लगे, उनके प्लेयर्स जेल नहीं कर पाए हैं, और वो ना थोड़े से वीक लग रहे हैं, स्पेशली इन द मिडफील्ड एंड डिफेंस। ऑन द अदर हैंड चेल्सी ओवरऑल कुछ मैचेस में अच्छा खेले, कुछ मैचेस में बेकार खेले, लेकिन अपनी इंडिविजुअल मिस्टेक्स और रेड कार्ड की वजह से आज वो इस पोजीशन में है कि उनके लिए अब ये मैच जीतना जरूरी हो गया है। अगर मैं गेम की बात करूं तो ऑन द डे जो अच्छा खेलेगा वो ये गेम जीतेगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, ये जेनेरिक स्टेटमेंट है बहुत, लेकिन अभी ना दोनों ही टीम्स अच्छा नहीं खेल रही हैं। कुछ नहीं पता चल रहा कि उस दिन कौन से प्लेयर टर्न अप करेंगे, कौन से प्लेयर नहीं करेंगे। दोनों टीम्स के पास अटैकिंग प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, अगर वो चल गए तो वो दूसरी टीम को डोमिनेट कर सकती है, बट अभी तक दोनों टीम्स अपने अपने हिसाब से अच्छा नहीं खेल रही हैं। तो मैं कुछ आउट एंड आउट ये नहीं बोल रहा कि एक टीम डोमिनेट करेगी, मैं कह रहा हूं उस दिन जो जेल कर गया वो टीम जीत जाएगी। दोनों टीम्स के पास गोल स्कोरर्स हैं, बिग मैच प्लेयर्स हैं जो गोल स्कोर कर सकते हैं, स्पेशली लिवरपूल के पास। तो दोनों टीम से दिखाना पड़ेगा कि भैया हम यहां मजाक करने नहीं आए हैं, हम सीरियस कंटेंडर्स हैं फॉर ऑल द ट्रॉफीज। वो दिखाने के लिए ये मैच जीतना जरूरी है, क्योंकि जो जीतेगा उसके पास ब्रैगिंग राइट आ जाएंगे कि भैया हम वापस आ गए। चेल्सी अगर जीत गई तो वो अमंग्स द टॉप 3 आ जाएगी, अगर लिवरपूल जीत गई तो अपनी लीड आगे बरकरार रखेगी। तो दोनों टीम्स के लिए ये मैच बहुत जरूरी है जीतना। ड्रॉ हो गया तो तब भी डिसअपॉइंटेड होंगे, अगर वो एक टीम जीत गई तो तब भी वो डिसअपॉइंटेड होंगे। दोनों के लिए ये मैच जीतना जरूरी है।
मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है लिवरपूल अभी ना अच्छा नहीं कर रही है, मिडफील्ड उनका बहुत पुअर है और वहां पे ना चेल्सी डोमिनेट कर सकती है। अगर उन्होंने कल 3 मैन मिडफील्ड खिलाई अभी, जो मरेस्को को खिलानी पड़ेगी, लाविया, काइसेडो और एंजो, तो ये तीन जो लिवरपूल की मिडफील्ड है उसे डोमिनेट करके मैच जीत सकते हैं। इसाक अभी फुल फिटनेस में नहीं है और साला भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक फायदा है चेल्सी को कि भी उनके प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है। हाँ, उनके पास एकिटिके भी हैं, कोडी गैक्पो भी हैं, ये भी गोल स्कोर कर सकते हैं, बट आई थिंक रीस जेम्स एंड कुकुरेला आर फुली केपेबल ऑफ हैंडलिंग दोस पीपल। अगर चेल्सी ने अपना अटैक को थोड़ा सा जेल कर दिया, एस्तेवा को पूरी रन दी और सिली मिस्टेक्स नहीं की, रेड कार्ड नहीं खाए, आई थिंक चेल्सी के पास थोड़ा सा ज्यादा मोमेंटम है अभी। 2 मैच हारने के बाद ना लिवरपूल का थोड़ा मोमेंटम डाउन है और वो अपने होम ग्राउंड में भी नहीं है, तो उसका भी एक एडवांटेज चेल्सी को रहेगा और चेल्सी कोशिश करेगी कि लिवरपूल को पहले ब्रेक कर दे और फिर गेम को जीत जाए। मरेस्का आई थिंक 3 मिडफील्डर खिलाएंगे, वो थोड़ा सेफ खेलेंगे इस गेम में, बट आई थिंक चेल्सी के लिए अभी 3 मिडफील्डर जरूरी है क्योंकि चेल्सी को अभी बेटर करना है, डिफेंसिव थोड़ा सॉलिड रहना है। बहुत सारे डिफेंडर्स भी अवेलेबल नहीं है, तो देखना है कि कौन सी कॉम्बिनेशन खिलाएंगे मरेस्का। आई थिंक बढ़िया शीले अवेलेबल हैं और आई थिंक एचिम्पोंग अवेलेबल है, तो उनको ही खिलाना पड़ेगा उनको। तो लेट्स सी क्या होता है इस गेम में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम होगा। मैं अगर प्रिडिक्ट करूं तो मैं प्रिडिक्ट करूंगा ईदर अ ड्रॉ और अ 2-1 विन फॉर चेल्सी, कि मुझे लगता है लिवरपूल ना इस समय अच्छा नहीं खेल रही है और वो गोल खा जाएगी। तो बड़ा मजेदार गेम होने वाला है, दोनों टीम्स को कॉन्फिडेंस की जरूरत है, दोनों टीम्स को ये गेम जीतने की जरूरत है। आप बताना आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम जीतेगी? मुझे तो चेल्सी लग रही है, बट मेरे प्रेडिक्शन रॉन्ग भी हुए हैं इन टर्म्स ऑफ चेल्सी। तो क्या चेल्सी परफेक्ट गेम खेल पाएगी? क्या लिवरपूल धीरे धीरे फॉर्म में आ पाएगी कि वो गोल स्कोर कर पाएंगे? गोल नहीं स्कोर कर रहे हैं वो, तो विल हैव टू सी क्या चेल्सी एक्सप्लॉइट कर पाएगी उनकी वीकनेस, डिफेंसिव वीकनेस, कोनाटे। तो हमें देखना है इस गेम में क्या होगा। आप अपने प्रिडिक्शन बताना, मैंने तो बता दी 2-1 मेरी प्रिडिक्शन है और बाकी सारे गेम्स की प्रिडिक्शन मैं यहां लगा रहा हूं। ला लीगा में मैंने इस बार फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि चेल्सी वर्सेस लिवरपूल था, ला लीगा वगैरह हम अपने इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हम फॉलो करेंगे। तो अभी के लिए मैं यही प्रिडिक्शन दे रहा हूं। डू लेट मी नो योर प्रिडिक्शन और आप क्या सोचते हो, ठीक है? कमेंट्स कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और हमारे चैनल को फॉलो करते रहना। हम शॉर्ट्स निकाल रहे हैं और अभी जो इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है इसमें मैं थोड़ा सा अपनी स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीम्स को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा और अपनी जो नई सीरीज है जो हमने लॉन्च की थी उसको भी मैं दोबारा से, स्टोरीज ऑन फुटबॉल को भी मैं दोबारा से स्टार्ट करना शुरू करूंगा, मिस्टर फुटी 101 को। तो वेट करो, इंतजार करो, अब आएंगे आपके पास 3, मोस्ट प्रॉब्लम मैं ट्राई करूंगा 3 वीडियोस डालने की पर वीक। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन इसके रिव्यू के साथ। हाँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ तो मैं सोशल मीडिया में डाल दूंगा या फिर मैं वीडियो बना दूंगा, बट तब तक के लिए आप ये वीडियो देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।